नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। मतगणना की तारीख अब बहुत नज़दीक आ गई है और ऐसे में वापस आ गए हैं डॉक्टर संजय लाठर। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संजय लाठर, जिन्होंने मार्च से चुनाव लड़ा है, वहां अपना चुनाव लड़ने के बाद चूंकि वो विधान परिषद सदस्य भी हैं और इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव के रणनीतिकारों में से भी माने जाते हैं, तो इसके बाद फिर अगले चरण के चुनावों के लिए वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में चले गए। और जब अब चुनाव प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब उनकी वापसी हुई है, 10 मार्च का सभी को इंतजार है, तो ऐसे में उनको भी स्वाभाविक रूप से इंतजार होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 फरवरी उनके लिए कैसी रही। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबे समय से आपकी तलाश हम करते रहे, लेकिन चूंकि अन्य हिस्सों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी को आपकी ज़रूरत रही होगी, तो वहाँ आप गए। पहले तो अपने क्षेत्र का हाल बताइए, फिर आपसे तो हमें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का भी हाल जानना है। माट विधानसभा में इस बार का आपका चुनाव कैसा रहा? बहुत शानदार चुनाव रहा। शानदार इलेक्शन की कैंपेन हुई, लोगों का बहुत सहयोग मिला, सम्मान भी बहुत मिला और वोट भी बहुत ज़्यादा मिला। और गर्व की बात यह है, शायद ही कोई बूथ ऐसा हो जिसमें हम खाली हाथ रहें। सातों जात ने दिल खोलकर हमें वोट दिया। कहा तो ये जा रहा है कि माट विधानसभा का जो एक परंपरागत स्वभाव है, वहां पर नल निशान न होना, राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल नल न होना, वो शायद आपके लिए कहीं परेशानी का विषय बनेगा। ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहले भी, हमारे पास नल का निशान भी था और हमारे पास साइकिल का निशान भी था। मेरी पत्नी को नल का निशान भी मिला था और मुझे साइकिल का निशान मिला था। अगर ऐसा डर होता तो हम नल का उपयोग कर सकते थे। लेकिन गठबंधन होने के बाद पूरे प्रदेश में जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, हमारे कार्यकर्ता और नेता ऐसे मिल गए और कोई भी जनता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ गठबंधन का नाम देख रहे थे और 10 साल तक हमने काम किया था, किसी में हमारे प्रति विरोध नहीं था। मैं आपको दूध मान लूं या आपको शक्कर मान लूं, मैं योगेश नौहवार जी को दूध मान लूं या शक्कर मान लूं, आप ही को दूध मान लेता हूं, तो आप दूध और योगेश जी शक्कर, वो मिल पाए, आप में घुल मिल पाए? भाई योगेश नौहवार ने जितनी हमारी मदद की है, मैं सच कहता हूं, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो इतनी मदद नहीं कर पाता। इसलिए दूध और शक्कर मान सकते हो, हमें दूध मान लो या हमें शक्कर मान लो, हम दोनों ऐसे घुल मिल के चुनाव लड़े हैं। शायद जनता आपको बता देगी योगेश ने हमसे ज़्यादा और हमने उससे ज़्यादा। ये आप अपने दिल से बोल रहे हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो जितनी शिद्दत से उन्होंने साथ दिया नहीं दे पाते? शायद मैं मदद करता, लेकिन मैं इसलिए शायद लगा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी ड्यूटी चुनाव में कहीं बाहर लगा देते और उस तरीके से उनकी उतनी मदद नहीं कर पाता। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ जितने टाइम रहता तो मैं भी उतनी मदद करता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था जनता में, चाहे टिकट इसको मिले चाहे मुझे मिले, हम गठबंधन को चुनाव जिताएंगे। और जिस दिन इनको टिकट मिली थी, मैंने स्वागत किया था। एक बहुत बात चल रही है, इसको मैं आपसे जानना बहुत ज़रूरी समझता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी कहा कि अखिलेश जी के रणनीतिकारों में एक है, तो ये जानकारी हमारे पास है कि जब इस गठबंधन की जब शुरुआती दौर था और उस समय शायद अखिलेश जी के दूत बनके या उनके प्रस्तावक बनके आप ही जैन जी के पास गए थे, तो एक तो ये जानकारी। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं समझना भी चाहता हूँ और आप चाहता हूँ कि आप इसको ईमानदारी से बताएं। माना यह जा रहा है कि पहले शुरू में ये रहा कि भाई संजय लाठर साहब इतनी जिद्द क्यों कर रहे हैं, वो एक परंपरागत क्षेत्र है, रालोद का क्षेत्र भी माना जाता है, मान लिया। और पहले जब वो चुनाव लड़े थे तब उनके पास जो 50,000 से कुछ अधिक वोट थे, उस वजह से उनको बहुत अंदर से लालसा लगती है, तो लोगों ने कहा एक बाल हट जैसी हो रही है। फिर उसके बाद जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, या जिनके सोर्सेज लखनऊ में भी हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर आप संजय लाठर जी की जिद्द गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ये अखिलेश जी की रणनीति है कि उन्हें अपनी पार्टी का कुछ इस तरह विस्तार करना है कि जाटों में भी समाजवादी पार्टी की एक आइडेंटिटी खड़ी हो, उनकी लीडरशिप खड़ी हो। इस वजह से उन्होंने मास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी और पहले चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर चुके संजय लाठर साहब को वहां से चुनाव लड़ाने का पूरा मन बना लिया था। देखो, पहले तो आपने इतने सवाल कर दिए, एक में 10 सवाल कर दिए आपने। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चुनाव से नहीं, 2017 के चुनाव से, जब चौधरी अजीत सिंह जी भी जीवित थे,
तब से गठबंधन का पक्षधर हूँ और मैंने पूरा जोर लगाया था 2017 के चुनाव में गठबंधन कराने के लिए और अपने तर्क भी दिए थे और अखिलेश जी मान भी गए थे और तकरीबन समझौता तय भी हो गया था 2017 में। लेकिन वो कांग्रेस का जो एंड टाइम पर टूटा और फर्स्ट चरण में ही लोकदल की ज़्यादा सीट थी और उस टाइम पर नॉमिनेशन वापस लेना देना करना कांग्रेस से हो नहीं पाया। लेकिन वो दिन है 2017 से आज तक 5 साल तक मैं लगातार प्रयत्नशील रहा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टियां गठबंधन रही। सबसे ज़्यादा पक्षधरों में, इस गठबंधन के पक्षधरों में समाजवादी पार्टी में मैं रहा और मेरी पुरजोर कोशिश रही। इस बार सफल हो गई। सुन ली, सफल हुआ, इस बार नहीं हुआ। मैं कैराना चुनाव में सफल हो गया था। कैराना के चुनाव में मैंने राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश जी से कहा हमने सबसे पहले लोकदल को मजबूत करना है, तब हम हमारी मदद कर पाएंगे। इसीलिए हमने अपनी सीट पर लोकदल का उम्मीदवार को जिताया। लगातार हमने कोशिश की, अच्छे प्रयास किए और सच्चाई ये है अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने दिल खोलकर सब बात मानी ही नहीं, जैन जी को जो चाहा उस तरीके से मजबूती दी और इसी कारण ये है कि आज जो चौधरी चरण सिंह जी का गठबंधन था उसी गठबंधन के तौर पर ये उभरा है। ये मेरी कोशिश रही है पिछले 5 साल से। अब बात है बाल-हट जिद की। ये सही है, मेरी एक जिद तो थी 10 साल पुरानी। मैं जब चुनाव हारा तो मैं उठते ही मैंने पंडित जी को बधाई दी थी और ये कहा था आपको बधाई और अगली लड़ाई कबूल, मैं आपको बगैर हराए जाऊंगा। ये जिद मेरी थी, लेकिन उसमें मैंने कोशिश की पिछले बार योगेश की मदद करने की, सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैं लगातार काम करता रहा। हमारी पार्टी ने अब की बार बड़ा रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ा है। अगर आप देखोगे मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 200 से कम वोटों से हारा था, करीबन 170-80 वोट से। वो सीट हमने लोकदल को दी और लोकदल के वोट भी वहां 10-15 हजार होंगे। लोकदल के सहारनपुर में 10,000 वोट होंगे जाति का अगर देखा जाए तो। लोकदल के मुजफ्फरनगर में बस 10-12 हजार ही वोट होंगे। लोकदल के खतौली में 10-12 हजार ही वोट होंगे। लोकदल के 60-70 हजार ही वोट हैं इसमें और हमारे वोट हैं वहां 1.25 लाख बुढ़ाना में। ये रणनीति क्या है? ये रणनीति ये है कि हमने हर हाल में भाजपा को हराना था। कहां कौन सा वोट हमें प्लस होगा, मतलब एक भी वोट व्यर्थ न जाए। गठबंधन अगर है तो गठबंधन दिखे हमारा वोट उनको मजबूती दे, उनका वोट हमें मजबूती दे। हाँ, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसपे हम लोकदल का राइट ही नहीं बनता था, लेकिन हमें पता था लोकदल का वोट, हमारा वोट और कैंडिडेट जो लड़ेगा उसका वोट मिलकर हम चुनाव जीत जाएंगे। ये हमारी रणनीति थी, हमने लड़ाया। माठ भी ऐसा ही था। लेकिन एक घटना ऐसी घटी, उस घटना के कारण हमें नुकसान हुआ। हमारी पार्टी ने सर्वे सोच तरीका अपना के ये तय कर लिया था कि मैं समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी में क्योंकि मैं ही आवेदक था तो ये तय हो गया था और समाजवादी पार्टी खाते में सीट आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, एक घटना घटी। चंद्रशेखर रावण जी जो आज़ाद समाज पार्टी की, उसके साथ गठबंधन के लिए वो आए। उन्होंने एक सीट रामपुर मनिहारन मांगी। रामपुर मनिहारन चूंकि लोकदल के कोटे में थी, लोकदल वाले कहने लगे कि हम इसके बदले में आपको बदले में दोगे तो हम देंगे, आप एक सीट एनसीपी को हमारी अनूप सेठ दे चुके हो, अब इस तरह तो हमारी घटती चली जाएंगी। तो उन्होंने कि हमें दूसरी सीट दे दो। 1-2 सीट पे बात नहीं बनी, उनका माठ दे दो। अखिलेश जी ने, अगर बाल-हट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसने 1 सेकंड नहीं लगाई क्या चलो माठ हम आपको देते, तो 1 सेकंड में माठ उनको दे दी थी। अगर बाल-हट होती तो माठ उनको नहीं देते। शायद यही कारण था कि उन्हें बी फॉर्म मिल गया था। उसी वजह से उसने नहीं, मतलब आप पता करोगे, आप तो यही हो। उसी टाइम पर करीबन 50-100 गाड़ी भर के अपने भाई योगेश नोबार जी टिकट मांगने चले गए। अब आप उनको मत दो, हमें दो, हम जीतेंगे। और उसी टाइम उनके पास टेलीफोनिक कोई सीट आएगी, उन्होंने तुरंत ही उनको मतलब ये इत्तेफाक था कि इधर योगेश जी का जाना हुआ और उधर अखिलेश जी का मन बनाना हुआ। मन बदल गया, वही उसी कारण मन बदल गया, उनको टिकट मिली। और उसके बाद फिर आपकी मेहरबानी रही, आप लोगों ने, मीडिया ने जो माहौल बनाया
मीडिया ने ये बना दिया क्योंकि लोकदल की हमारी लड़ाई दिखा के संजय लाठर अखिलेजिया खास है इसलिए बाल हटर जो भाषा आप बोल रहे हो उसका भरपूर उपयोग आपने किया। थोड़ा बहुत हमें नुकसान हुआ, लेकिन भाई योगेश जी जब हमारे साथ आए तो वो सारा नुकसान की भरपाई ही नहीं हुई बल्कि उससे आगे निकल गई। यहाँ तक आप उम्मीदों और आशाओं से भरपूर नजर आते हैं। अगर मैं इक्वेशन पे बात करूं, लगभग 2,23,000 वोट मार्ट में पड़े हैं करीब करीब। क्या कुछ अंक गणित आपने फैलाया? हालांकि आपका लंबा समय अभी इस दौरान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चला गया, आपके बहुत सारे समर्थक यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, कहीं कुछ अंक गणित निकल के आ रही है? देखो सच्चाई ये है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सच्चाई ये है हमारे आसपास भी वो लोग नहीं है, क्योंकि हमने सब किया। अच्छी बात हमारे साथ अच्छी बात ये है कि हमें सातों जात का वोट मिला है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हमें वोट ना मिला हो। भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा फिर से इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। वो आपके लिए एक टैगलाइन निकाल के ला रहे हैं। और फिर इधर आप कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये कैसे समझे सर? जहाँ बैठेंगे वो अपनी बात कहेगा। 10 मार्च का सबको इंतजार है, लेकिन कुछ बताइए कैसे, कहाँ से खड़ा हो रहा है जीत का आंकड़ा? 10 साल पहले भी कहा था सवेरे वाली गाड़ी से चला जाएगा, और यहीं बैठे हूँ 10 साल से और नाक में दम कर दिया था। और 5 साल तो पंगु बना दिया था मैंने आने के बाद। और कोई आदमी, उनके 1000 से 1 लाख आदमी ये कहने पा जाएंगे इसने लोगों का बुरा किया। मेरे लिए एक आदमी ये नहीं कहने आ पाएगा कि मैंने किसी का बुरा किया। और काम करने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको, हमने काम किया है। तो गाड़ी पे तो वही जाएंगे, उनका सूर्यास्त हो चुका है। वो डूबता सूरज है, मैं उगता सूरज हूँ, और उगता सूरज पूरा दिन निकलता है, रात को ही छिपता है। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी, माट विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर संजय लाठर साहब। स्वाभाविक रूप से आप इस दौर में, तब जबकि 10 मार्च बहुत नज़दीक आ रही है, ऐसे में जाकर के किसी भी प्रत्याशी से बात करिए। संजय लाठर साहब इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं और उल्लेखनीय प्रदर्शन उन्होंने किया था, और इस बार फिर से उन्होंने मजबूती से अपनी दावेदारी की और फाइनली वो चुनाव लड़ने में कामयाब रहे। तो ऐसे में आप अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि सभी प्रत्याशी अच्छे ही होते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी से भी आप बातचीत करेंगे तो वो भी अपनी जीत का दावा करेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि एक महत्वपूर्ण बात लगातार चली कि क्या राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल यानी कि नल न होना उन्हें नुकसान दे गया। लोगों ने ये कहा, इस तरीके की चर्चाएं व्यापक तौर पर चली कि योगेश नौहवार को पहले टिकट मिल जाना, बाद में उनकी टिकट करना क्या उन्हें नुकसान दे गया। ये भी कहा गया कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश चौधरी के पक्ष में भी चुनाव मतदान आते आते बहुत बेहतर हो गया। क्या इस वजह से वो कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं? सबके बीच में जाकर के वो ये कहते हैं कि इस तरीके की कोई स्थिति, कोई हालात नहीं है। उनका ये कहना है कि नल भी हमारे पास था, साइकिल भी हमारे पास थी। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की कहीं कोई कमजोरी दिखती तो हम कमजोर स्थिति में चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हैंडपंप का सिंबल उनकी पत्नी को मिल चुका था। उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का रिश्ता न सिर्फ माट विधानसभा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में दूध और शक्कर की तरह बन गया है, और उसका परिणाम 10 मार्च को नजर आ जाएगा। इसी के साथ साथ एक अपना उनका भी एक चिरपरिचित अंदाज है। एक टिप्पणी आई थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे संजय लाठर साहब को लेकर के, तो उनका भी यही कहना था। आपने क्या कहा था इसके जवाब में? हम उगता सूरज है, वो डूबता सूरज है, वो डूब जाएगा, हम पूरा दिन रहेंगे। इस प्रकार की कई चुटीली टिप्पणियां की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी 10 मार्च को सब कुछ पता चल जाएगा, हम पहले भी यहीं डटे थे, हम अब भी यहीं डटे हैं, और इसी चुनाव परिणाम को वो अपने सूरज के, मतलब अपने परिणाम के सूरज के उदय और अपने विपक्षियों के परिणाम रूपी सूरज के ढलने के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत सपा रालोद प्रत्याशी डॉक्टर संजय लाठर साहब के साथ। 10 मार्च का इंतजार करिए, उनका भी दावा सामने आया है, सबके दावे सामने आए हैं, सभी के दावों का सम्मान और तटस्थ होकर सभी को शुभकामनाएं, लेकिन इंतजार 10 मार्च का कि होता है परिणाम क्या। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज ई अखबार को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिए। नमस्कार।